नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोमांचक कहानी में। ट्रेन टू बुसान की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक शांत और साधारण सी सुबह कैसे एक खौफनाक दुस्वप्न में बदल जाती है। हमारा मुख्य किरदार सुबिन एक मामूली ऑफिस कर्मचारी है जो रोजमर्रा की थकान में उलझा है। उसकी छोटी बेटी हाना उसकी दुनिया की सबसे प्यारी चीज है और इसी जिम्मेदारी के साथ वह उसे स्कूल छोड़ने निकलता है। लेकिन उस सुबह हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। स्टेशन पर भीड़ तो थी, लेकिन किसी की आंखों में उस दिन वाली सामान्य जल्दी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे लोग किसी अनकहे डर से बचने की कोशिश कर रहे हों। सुबिन और हाना ट्रेन में चढ़ते हैं और वही ट्रेन आगे चलकर मौत की एक चलती फिरती सुरंग बन जाती है। ट्रेन धीरे से पटरी पर सरकती है और तभी बाहर शहर में हलचल बढ़ जाती है। दूर कहीं सायरन बजते हैं, किसी तरफ पुलिस दौड़ रही है और इमारतों के कोनों में लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए भाग रहे हैं। लेकिन ट्रेन के दरवाजे बंद हो चुके हैं और किसी को नहीं पता कि अंदर बैठे लोग अब दुनिया से कट चुके हैं। कुछ ही देर बाद एक घायल औरत डगमगाते हुए आखिरी डिब्बे में घुसती है। उसकी त्वचा का रंग नीला पड़ता जा रहा था और शरीर पर घाव ऐसे थे जैसे किसी ने उसे नोच डाला हो। लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि कोई नशे में या बीमार होगी। लेकिन कुछ पल बाद ही उसका शरीर मरोड़ खाता है और वह अचानक एक भयानक रूप में बदल जाती है। वह एक यात्री पर झपट्टे की तरह टूट पड़ती है और देखते ही देखते उसकी चीखें पूरे डिब्बे में फैल जाती हैं। चिल्लाहटों की लहर एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में फैलने लगती है। लोग भाग रहे हैं, गिर रहे हैं और संक्रमित लोग किसी जानवर की तरह उन पर टूट पड़ते हैं। ये कोई साधारण बीमारी नहीं थी, ये एक ऐसी तोड़फोड़ करने वाली ताकत थी जो इंसान को एक पल में नर्क का दूत बना देती थी। सुबिन अपनी बेटी का हाथ पकड़े डिब्बों में दौड़ता है। सामने दरवाजे बंद, पीछे संक्रमित चीखते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे मौत एक सांस की दूरी पर दौड़ रही हो। ट्रेन जब भी किसी स्टेशन पर रुकती है, लोगों को लगता है शायद बाहर निकलकर बच जाएं, लेकिन बाहर तो और बड़ा हाहाकार होता है। प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों लोग गिर रहे थे, काटे जा रहे थे और संक्रमित ऐसे झुंड में दौड़ रहे थे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को पकड़ने निकल पड़ा हो। कई बचे लोग ट्रेन के अंदर ही फंस जाते हैं क्योंकि बाहर का दरवाजा खोलते ही भीड़ उन्हें खींच लेती। धीरे धीरे बचे हुए यात्री एक छोटी टीम बनाते हैं। उनमें कुछ ताकतवर लोग, कुछ बूढ़े, कुछ कॉलेज के छात्र और कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास खोने को अब कुछ भी नहीं था। सब एक दूसरे को सहारा देकर अगले डिब्बे तक बढ़ने की कोशिश करते हैं। हर कदम पर खतरा छिपा था। कई लोग रास्ते में कुर्बान हो जाते हैं। कोई अपनी पत्नी को बचाते बचाते गिर जाता है, कोई अपनी माँ को ढकते ढकते काट लिया जाता है। हर मौत बाकी लोगों को और डराती है, लेकिन आगे बढ़ने की मजबूरी भी देती है। सुबिन अपनी बेटी को छाती से लगाए हर मोड़ पर सोचता है कि काश आज वह घर पर ही रहता, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। संक्रमितों की संख्या बढ़ रही थी और ट्रेन की रफ्तार भी इस डर के सामने बेकार लग रही थी। एक स्टेशन पर हालात इतने खराब हो जाते हैं कि पूरा डिब्बा संक्रमितों से भर जाता है। सुबिन मजबूरी में खिड़की तोड़कर हाना को बाहर प्लेटफॉर्म पर चढ़ा देता है। कांच का टुकड़ा उसके हाथ में गहरा घाव कर देता है। वह खुद बाहर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ उसे खींचकर वापस अंदर गिरा देती है। उसके शरीर में दर्द फैलने लगता है और उसका हाथ नीला पड़ने लगता है। वह समझ जाता है कि संक्रमण अब उसके अंदर उतर चुका है। हाना उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सुबिन खुद को उससे दूर धकेल देता है। वह नहीं चाहता कि उसकी आखिरी सांस अपनी बेटी के सामने जाए। वह एक कमजोर सी मुस्कान लाता है और हाना से कहता है कि आगे बढ़ना और कभी पीछे मत मुड़ना। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन उसमें एक पिता का प्यार भरा हुआ था। हाना रोती हुई आगे चल पड़ती है और सुबिन धीरे धीरे पीछे हटते हुए संक्रमितों की भीड़ में खो जाता है। उसकी आखिरी झलक बस इतनी सी थी कि वह अपनी बेटी को जाते हुए देख एक पल के लिए आंखें बंद करता है। ट्रेन फिर चल पड़ती है और उसके साथ इस डरावनी कहानी की एक कड़वी याद भी। लेकिन आखिर में सवाल वहीं रह जाता है, हाना बच गई, पर क्या शहर उसका इंतजार कर रहा है या वहाँ भी वही अंधेरा फैला हुआ है? इस सफर की आखिरी सांस में भी एक अनदेखा सस्पेंस बाकी रह गया।